आपके एग्ज़ाम में आती है एप्लीकेशन लिखने को 4 नंबर की, और यूपी बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन का। तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक्स करते हैं? तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है वो क्या लिख देते हैं, PRINCIPLE। ये प्रिंसिपल वाला, जिसका मतलब होता है सिद्धांत, ये लिख देते हैं, जबकि ये गलत है स्पेलिंग। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये सही होती। इवन थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी चालाकी रखनी है क्वेश्चन पेपर करते समय कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है वो क्वेश्चन पेपर में भी दी हुई होती है जहां हमारा क्वेश्चन होता है, लेकिन इतना जल्दी में होते हैं बच्चे की ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये मैंने बहुत नोटिस किया कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलती है बच्चों के। 80% बच्चे अगर स्पेलिंग मिस्टेक करने वाले हैं तो इन सब चीज़ों में ही मिस्टेक्स करते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, जो डेट है वो इस तरीके से लिखनी होती है, बट वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीके से डेट को नहीं लिखना है। 17/2/2023, सपोज दैट आज की डेट में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखनी है February 17, 2023। तो ये मैं करेक्ट फॉर्मेट और करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन लेकर के आई हूँ आपके लिए, और एकदम करेक्ट एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे भी देखा कि बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स दी हुई हैं, गलत फॉर्मेट दिया हुआ है इवन। जबकि क्योंकि अब आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड में भी क्लास 9th में सीबीएसई की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, तो सीबीएसई का जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन राइटिंग का, जो सीबीएसई का कोर्स है, सिलेबस है, वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो हमें भी एप्लीकेशन राइटिंग करते समय, या अगर आपको 4 में से 4 नंबर पाना है, तो एप्लीकेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, ना कि ऑब्सलीट फॉर्मेट में लिखिए। जैसा कि जो एक पुराना फॉर्मेट था उसमें हम लोग लिखा करते थे अपने टाइम पे एप्लीकेशन, लेकिन अब ये पिछले 6-7 सालों में ये ट्रेंड में आ चुका है, और ये करेक्ट फॉर्मेट है एप्लीकेशन राइटिंग का, जो कि अलाइनमेंट में फॉलो होता है। अलाइनमेंट इट मीन्स सिधाई में। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सिधाई देखनी है। तो ये सिधाई देखनी है कि ये अलाइनमेंट होना चाहिए, कि देखिए सारा ही चीज़, अभी पीछे जब जाएंगे आप देखिए सब चीज़ इसी साइड लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड ही सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ना कि यहाँ राइट हैंड साइड पे आकर के आप थैंकिंग यू लिखें, योर्स ओबीडियंटली लिखें, ऐसा नहीं लिखना है। तो चलो देख लेते हैं कैसे लिखनी है कंप्लीट एप्लीकेशन। और हाँ, एक मिस्टेक और बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, वो क्या करते हैं कि योर्स जो है, योर्स को ऐसे लिख देते हैं YOUR, या तो योर लिख के छोड़ देंगे, योर ओबीडियंटली, और ओबीडियंटली की स्पेलिंग तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो करेक्ट ओबीडियंटली की स्पेलिंग ये भी ध्यान देना है। और या फिर लिखेंगे, अगर योर्स लिखते हैं तो जल्दी में ऐसे करके लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस करके लिख देते हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं। आपको ऐसे योर्स लिखना है, YOURS, योर्स, सिंपली ऐसे ही लिखना है, योर्स ओबीडियंटली। तो ये ओबीडियंटली की स्पेलिंग है। चलो अब देख लो पूरी एप्लीकेशन कैसे, बिल्कुल एज इट इज़ रट लीजिए। जो आपका 1 मार्च को क्वेश्चन आने वाला है या पेपर आने वाला है, तो उसमें आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे एकदम डेफिनेटली, अगर आप एकदम इसी तरीके से लिखते हैं एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। अब देखिए क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि 2 लिखने के बाद हमको कितनी लाइन छोड़नी है, क्या करना है। तो बस एक ही लाइन आप छोड़ दीजिए, 2 लिख के आपने एक लाइन छोड़ा, टू द प्रिंसिपल, फिर एक इस तरीके से लिखा, नेशनल पब्लिक, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, देखिए फिर यहाँ पर क्या आ गई, डेट आ गई, ये डेट है, और डेट इसी तरीके से लिखनी है, February 17, 2023 या March 1, 2023, जो भी मंथ है उसका, जनवरी 2023 कॉमा करके। तो और सब्जेक्ट जरूर लिखना है, बच्चे सब्जेक्ट लिखना भूल जाते हैं जल्दी में। तो सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सिंपल सा, एंड सर मैडम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से 2 आया, फिर द प्रिंसिपल, फिर डेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सर मैडम, एक लाइन छोड़ के सर या मैडम आप एक ही चीज़ लिखिएगा। फिर रेस्पेक्टफुली, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। फिर पैराग्राफ चेंज कर देना है, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव फ्रॉम February 17 to February 18। सपोज दैट यहाँ पर 5 days की होती है अगर लीव, तो आप लिख सकते थे February 17 to February 22। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, यहाँ पर एप्लीकेशन खत्म हो रही है हमारी। थैंकिंग यू, ये देखिए एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू, फिर योर्स ओबीडियंटली, और ओबीडियंटली की स्पेलिंग ये है योर्स। इसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, और इस तरीके से हो गई आपकी एप्लीकेशन, और आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा।